हम सब जानते हैं स्वामी विवेकानंद भारत माता के एक ऐसे सपूत थे जिन्होंने भारत की प्राचीन आध्यात्मिक संस्कृति को वैश्विक मंच तक पहुंचाने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन किया था। भारत और भारतीयता के प्रति हर भारतवासी के मन में गौरव की अनुभूति हो, वह कार्य स्वामी विवेकानंद ने पिछली सदी में किया था। 1893 के शिकागो समिट के माध्यम से उन्होंने दुनिया को बताया था कि भारत क्या है, भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत क्या है, और देश के युवाओं को उन्होंने भारत की विरासत के साथ साथ आधुनिक विकास के साथ बेहतर समन्वय बनाने के लिए भी एक नई प्रेरणा दी। स्वामी विवेकानंद कहा करते थे कि चुनौती जितनी बड़ी हो, जीत उतनी ही शानदार होती है। और याद करना, ये युवाओं के लिए आज भी प्रेरणा हो सकती है। अक्सर हम चुनौती को देख करके भागते हैं और पलायन का रास्ता अपनाते हैं। देश का एक युवा सन्यासी इस देश की जनता को, जब ये देश गुलाम था, तब आह्वान कर रहा है कि नहीं, चुनौती से भागे मत, उसका मुकाबला करिए। चुनौती जितनी बड़ी होगी, जीत उतनी ही शानदार हमारे लिए होगी। और यह स्वामी विवेकानंद देश के युवाओं के लिए बोलते थे। अपनी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत पर गौरव की अनुभूति करना, लेकिन आधुनिक ज्ञान विज्ञान से अपने आप को वंचित नहीं करना है। उसके बीच में एक बेहतर समन्वय होना चाहिए। भारत की ऋषि परंपरा, भारत के ज्ञान विज्ञान की परंपरा को उन ऊंचाइयों तक पहुंचाया था जो विज्ञान से भी आगे, उससे भी ऊंची पायदान पर खड़े होकर के विश्व को नेतृत्व दे सकता है। और यही तो प्रेरणा स्वामी विवेकानंद की रही। स्वामी विवेकानंद की यह प्रेरणा देश की आजादी के आंदोलन में और आजादी के बाद भी प्रत्येक युवा के लिए, प्रत्येक भारतवासी के लिए एक नया आदर्श है, एक नई प्रेरणा है। और उसी आदर्श से प्रेरणा ग्रहण करते हुए राष्ट्रीय महोत्सव के अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से जो अनेक कार्यक्रम हुए, मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश के 63 नौजवानों की टीम भी राष्ट्रीय महोत्सव में भागीदार बनने के लिए गई थी। और उसमें भी प्रसन्नता इस बात को लेकर के कि मैंने यहीं से मुख्यमंत्री आवास के पास से उन्हें रवाना किया था और 7 में से 3 स्वर्ण पदक अकेले उत्तर प्रदेश की टीम ने जीते हैं।